नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 22 जनवरी को इंदौर में जगमगाएंगे 1 करोड़ 11 लाख दीप। इंदौर 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में होने वाले श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को पूरे उल्लास के साथ मनाएगा। इस दिन शहर में 1 करोड़ 11 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। सभी पार्षद अपने वार्ड के स्कूलों में श्री राम मंदिर के संबंध में पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। स्कूल के 31,000 से ज्यादा बच्चों के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता होगी। नगर निगम पुरस्कार भी देगा। इस दिव्य पेंटिंग प्रतियोगिता को गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी शामिल करवाने का प्रयास किए जाएंगे। एमपी के किसानों के लिए खुशखबरी, मोटे अनाज की खेती पर सरकार देगी 10 रुपए प्रति किलो की प्रोत्साहन राशि। मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव अपने फैसलों को लेकर काफी चर्चा में हैं। वे लगातार अपनी कार्यकौशल को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल नए साल के बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक में सीएम ने जबलपुर में राज्य के किसानों के लिए एक अहम फैसला लिया। सीएम मोहन यादव ने राज्य के कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार और बाजरा जैसे मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए पैसा देने का फैसला लिया। शिवराज चौहान से बदला ले रहे सीएम मोहन यादव, कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का दावा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शुक्रवार को दावा किया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य में भाजपा की सरकार द्वारा नियुक्त कलेक्टरों और अफसरों को हटाकर अपने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से बदला ले रहे हैं। चुनावी हार के बाद हाल ही में कमलनाथ की जगह में राज्य में पार्टी की कमान संभालने जीतू पटवारी ने मोहन यादव की मंशा पर सवाल उठाया। इतना ही नहीं, उन्होंने इस फेरबदल को भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक राजनीति भी करार दिया। उद्योगों को मिलेगी नई गति, सिंगल विंडो से अनुमति देने की तैयारी। राजधानी जिलों में उद्योगों को नई गति देने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं। यहां उद्योगों की स्थापना के लिए शासन की नीतियों के तहत काम करते हुए सिंगल विंडो के जरिए अनुमतियां देने की कोशिश की जा रही है। उद्योगों को मिलने वाली छूट और अनुमतियों की लंबी फहरिस्त हो कैसे आसान किया जाए, इसमें अधिकारियों ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह तय किया गया है कि पूर्व में जो प्रस्ताव आए उनको तेजी से जगह देकर उनको विकसित किया जाए। पेंच में 8 जनवरी से मोगली बाल महोत्सव, लुफ्त उठाने पहुंचेंगे 52 जिले के छात्र और शिक्षक। पेंच टाइगर रिजर्व के ऑलिव रिजॉर्ट से बच्चों की जिप्सी को हरी झंडी दिखाकर जंगल सफारी पर रवाना कर 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। 52 जिलों से 2-2 छात्र, 2-2 छात्राओं के अलावा 1-1 शिक्षक की उपस्थिति रहेगी। बता दें कि पेंच टाइगर रिजर्व में 17 वर्षों से मोगली बाल उत्सव का आयोजन हो रहा है। उल्लेखनीय है कि पेंच टाइगर रिजर्व को मोगली की जन्मभूमि माना जाता है। कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज, फिर बढ़ेगा 4% महंगाई भत्ता, भत्तों में भी इजाफा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए गुड न्यूज है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में एक बार फिर वृद्धि हो सकती है। 1 जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 50% हो सकता है। यह अनुमान श्रम मंत्रालय द्वारा जारी जुलाई से नवंबर तक के AICPI इंडेक्स के आंकड़े से लगाया गया। संभावना जताई जा रही है कि बजट सत्र के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA की नई दरों का ऐलान किया जा सकता है। वेस्ट जोन में बुधनी प्रथम स्थान पर, 11 जनवरी को राष्ट्रपति करेंगे पुरस्कार प्रदान। कलेक्टर प्रवीण सिंह की सतत मॉनिटरिंग और निर्देशन के चलते स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर वेस्ट जोन में बुधनी को स्वच्छता रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला। वेस्ट जोन में प्रथम स्थान आने पर वाटर प्लस तथा ग्रीन स्टार रेटिंग के लिए आगामी 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। कलेक्टर प्रवीण सिंह के निर्देशानुसार नगर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए अनेकों अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। यात्रीगण ध्यान दें, इंदौर बिलासपुर एक्सप्रेस सहित इस रूट की 30 ट्रेनें रहेंगी निरस्त। रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बुरी खबर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अंतर्गत अनूपपुर स्टेशन से तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के कारण 30 ट्रेनें रद्द कर दी गई। इसमें जबलपुर से होकर चलने वाली प्रमुख ट्रेन इंदौर बिलासपुर एक्सप्रेस भी शामिल है। रेल लाइन में प्री NI और NI के कार्य के कारण 9 जनवरी से ट्रेनें प्रभावित होंगी। यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए रेलवे ने कैंसिल होने वाली ट्रेनों की लिस्ट जारी कर दी है। 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में बारिश की चेतावनी, कोहरे धुंध का भी अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के असर के एक बार फिर मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव आ गया। पिछले 24 घंटे में कई जिलों में बारिश हुई और घना कोहरा छाया। मौसम विभाग की माने तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अगले 3 दिन तक ऐसा ही मौसम बने रहने की अनुमान है। इस दौरान 1 दर्जन जिले में कहीं कहीं गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना जताई जा रही है। आगामी दिनों में दिन के तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। उज्जैन के महाकाल महालोक में स्ट्रीट फूड हब प्रसादन और अवंतिका हट का उद्घाटन आज।
महाकालेश्वर मंदिर के नवविस्तारित क्षेत्र महाकाल महालोक में बनाए गए देश के सर्वश्रेष्ठ स्वस्थ एवं स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब प्रसादम और अवंतिका हाट बाजार का उद्घाटन आज 7 जनवरी को सुबह 10 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। साथ ही वे 218 करोड़ रुपए के 187 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। शहडोल में खनन माफियाओं पर कार्यवाही, 35 मामलों में 16 लाख से अधिक जुर्माना वसूला। जिले में बढ़ते अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए कार्यवाही की गई। खनिज विभाग ने अलग अलग 35 मामलों में 15 दिन के भीतर खनन माफियाओं से 17 लाख रुपए की वसूली की। ये जुर्माना राजस्व विभाग के पास जाएगा। इसके अलावा खनिज विभाग ने अवैध उत्खनन पर कार्यवाही करने वालों पर सख्ती करने के लिए नदी से जिस रास्ते से रेत निकाली जाती है उसे अधिकारियों ने बंद कर दिया है। इससे खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। निर्वाचन आयोग का आग्रह, मतदाता सूची में जुड़वाएं अधिक से अधिक नाम। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने शनिवार को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ निर्वाचन सदन में बैठक की। इसमें शनिवार से प्रारंभ हुए फोटो निर्वाचक नामावली में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 अंतर्गत की जा रही है। गतिविधियों के बारे में राजनीतिक दलों को अवगत कराया गया। राजन ने कहा कि प्रदेश के सभी 64,523 मतदान केंद्रों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी कार्यालय में मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय ने सीएम मोहन यादव को पत्र लिखकर दी ऐसी सलाह। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने प्रदेश में मूंग के उत्पादन बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर सुझाव दिया। दिग्विजय ने कहा कि मार्च में तवा डैम की नहर को बंद करने की बजाय सतत कम गेज के साथ खुला रखने से किसान रबी की फसल कटाई के तत्काल बाद मूंग की फसल बो सकेंगे। इससे कटाई के समय मौसम के कारण उत्पन्न जोखिम को कम किया जा सकता है और पानी का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है। दिग्विजय ने पत्र में कहा कि नर्मदापुरम जिले में स्थित तवा डैम से करीब 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर प्रत्यक्ष और काफी बड़े क्षेत्रफल में अप्रत्यक्ष रूप से सिंचाई होती है। 12वीं में 70 अंकों का, 10वीं में 75 अंकों का होगा प्रश्न पत्र। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 5 फरवरी से आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां पूरी कर ली हैं। आंतरिक मूल्यांकन के बाद मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति और अंक देने के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। 10वीं में 75 अंक का सैद्धांतिक प्रश्न पत्र और 25 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। वहीं 12वीं में प्रायोगिक विषयों में 70 अंकों का प्रश्न पत्र और 30 का प्रयोग होगा, जबकि बिना प्रायोगिक विषयों का प्रश्न पत्र 80 अंक का और 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। इस साल ज्यादा गेहूं खरीदी पर सरकार का जोर, 1 महीने पहले शुरू होगी एमएसपी पर खरीदी। गेहूं की नई फसल होली के आसपास आना शुरू होगी। नई फसल को लेकर बाजार विश्लेषण में लगा है। इसी बीच सरकार देश के सरकारी गोदामों में घटे स्टॉक को लेकर चिंतित और सजग दिख रही है। गेहूं का स्टॉक देश में 16 साल में सबसे कमजोर बताया जा रहा है। बफर स्टॉक का पैमाना 1 अप्रैल की अवधि में 7.46 मिलियन टन है। इसके मुकाबले फिलहाल स्टॉक 8.35 मिलियन टन रह गया है, जो बफर स्टॉक से मामूली ज्यादा है। लिहाजा सरकार की नजरें ज्यादा से ज्यादा खरीदी पर हैं और नई फसल पर उम्मीदें टिकी हैं। कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू, भाजपा 11 जनवरी को करेंगी चिंतन बैठक। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को करारी शिकस्त के बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल करने वाली भाजपा की नजर अब लोकसभा चुनाव पर है। पार्टी का लक्ष्य पिछले चुनाव में कांग्रेस द्वारा जीती गई सीट को भी छीनकर सभी 29 सीटें जीतना ही नहीं बल्कि वोट प्रतिशत बढ़ाना भी है। उधर कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव का बदला लेने की प्लानिंग कर रही है। पार्टी ऐसी रणनीति बना रही है कि वो लोकसभा चुनाव के जरिए भाजपा को विधानसभा चुनाव का जवाब दे सके। ग्वालियर को मिली वाटर प्लस की उपलब्धि, केंद्र से मिलेगा अनुदान। नगर निगम को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में बड़ी सफलता प्राप्त हुई। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने ग्वालियर को वाटर प्लस का खिताब दिया। इस सर्वेक्षण में निगम ने इस सबसे बड़े खिताब के लिए दावेदारी की थी और इस बार सफलता प्राप्त हुई। ग्वालियर को मिली वाटर प्लस में आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण में काफी फायदा मिलेगा। ये खिताब मिलने के बाद नगर निगम को सीधे तौर पर 5 करोड़ रुपए अनुदान प्राप्त होगा, तो वहीं भविष्य में केंद्र के 15वें वित्त आयोग और नमामि गंगे मिशन से अनुदान मिलने से आसानी होगी। अमेरिका में ब्याज दर कटौती शुरू होते ही सोना चांदी के दाम बढ़ेंगे। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में निचले स्तर से उछाल आता दिख रहा है। इसके बाद से ही सोने चांदी की कीमतों में पिछले हफ्ते दबाव बनता दिख रहा है। फेड के मीटिंग मिनट्स के सभी फेड सदस्यों की ब्याज दर कटौती को लेकर एकमत रहने की जानकारी मिली। हालांकि अब तक ब्याज दर कटौती का समय स्पष्ट नहीं हुआ। इसके असर से अमेरिकी डॉलर इंडेक्स और ट्रेजरी यील्ड में तेजी रही और कीमतें धातुओं के भाव में गिरावट दर्ज की गई। पीएम मोदी ने आदित्य L1 के हेलो ऑर्बिट में एंट्री करने पर देशवासियों को दी बधाई। इसरो का आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंच चुका है। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को यह
पहुंचने 115 दिन लगे। उसने 15 किलोमीटर की दूरी तय कर इस सफलता को हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर भारत की इस उपलब्धि के लिए वैज्ञानिकों के समर्पण की तारीफ की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा, भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 अपने गंतव्य पर पहुंच गई। इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था होगी दुरुस्त, शहर को मिली 150 महिला पुलिस कांस्टेबल। इंदौर में ट्रैफिक पुलिस को मिले शहर में यातायात संभालने के लिए 150 महिला पुलिस कांस्टेबल को अपॉइंट किया गया। बता दें कि महिला पुलिस कांस्टेबल्स को इंदौर की ट्रैफिक कंट्रोल रूम पूर्व में ट्रैफिक आरक्षक रंजीत सिंह द्वारा अधिकारियों की दिशा निर्देश के बाद ट्रेनिंग दी गई, जिसमें शामिल 2 महिला कांस्टेबल ने ट्रेनिंग सत्र के पहले दिन ही ड्यूटी के दौरान मिले अनुभव के साथ मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करने की बात भी कही। बता दें कि शनिवार को इंदौर ट्रैफिक कंट्रोल रूम पर महिला पुलिस को ट्रैफिक थाने पर यातायात का संचालन करने की ट्रेनिंग दी गई। इंदौर में वाहनों की बिक्री में 16% का उछाल। 2023 में 1,87,000 वाहन पंजीकृत। स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर में वर्ष 2023 में वाहनों की जमकर बिक्री हुई। साल 2022 की अपेक्षा 2023 में इंदौर में 16% वाहनों की बिक्री बढ़ी है। आरटीओ के पंजीकृत आंकड़ों के अनुसार इंदौर में गत वर्ष 1.87 लाख से अधिक वाहनों की बिक्री हुई, जबकि साल 2022 में 1.60 लाख वाहन पंजीकृत किए गए। इसमें 2 पहिया कार से लेकर अन्य वाहनों की बिक्री बढ़ी है। बढ़ती शहरी सीमाओं के साथ ही वाहन संख्या में भी इजाफा हो रहा है। बालाघाट से हर घर से जुटाई जा रही हैं 10-10 राम रोटियां। जिले के वारा सिवनी से महाराष्ट्र की ओर जाने वाली मार्ग पर बसा है ग्राम रामपायली। यहाँ चंदन नदी के किनारे प्राचीन श्री राम बालाजी मंदिर है। 9 वर्ष पूर्व इस मंदिर से ग्राम मंगल पद यात्रा शुरू हुई थी। इसी सिलसिले में आज रविवार को अलग अलग 7 स्थानों पर भगवा ध्वज और श्री राम के नाम वाले झंडे हाथ में लेकर बैंड बाजों के साथ पद यात्रा निकलेगी। यात्रा 50 से अधिक गाँव से होकर रामपायली मंदिर आएगी। रामकाज में जिले के अलावा महाराष्ट्र के श्रद्धालुगण शामिल रहेंगे, जो अपने अपने घरों से गेहूं से बनी 10-10 रोटियां लेकर आएंगे। देश की तीनों सेनाओं के लिए जबलपुर में तैयार हुए अत्याधुनिक बम। आयुध क्षेत्रों में देश की शीर्ष आयुध निर्माणी खमरिया OFK ने अत्याधुनिक बमों का उत्पादन कर रक्षा क्षेत्रों में सेना के तीनों अंगों को बेहद सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर जबलपुर को इस क्षेत्र में नई उपलब्धि प्रदान की। इस साल अपने रिकॉर्ड उत्पादन की ओर अग्रसर निर्माणी ने 125 mm अभ्यास एम्यूनेशन के साथ ही कई किलोग्राम भार क्षमता का उत्पादन कर सेना की मांग को पूरा कर सहायक बन गई। घर घर जाकर चंदा जुटाएंगी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश समिति का गठन। केंद्र में पिछले 9 साल से बाहर और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लगातार मिल रही हार के बाद कांग्रेस आर्थिक संकट से जूझ रही है। कांग्रेस पार्टी का अपना खाली खजाना भरने के लिए घर घर जाकर चंदा जुटाएगी। इसको लेकर शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की अध्यक्षता में हारे हुए प्रत्याशियों की मैराथन बैठक में कार्य योजना बनाई गई। सांसद केपी यादव ने दी सफाई, कहा ताते टोपे को नहीं भूली सरकार, जल्द बनेगा संग्रहालय। सांसद केपी यादव ने जब पत्रकारों से पूछा कि अभी तक पूर्व घोषणा के अनुरूप यहां पर शहीद तांते की याद में संग्रहालय व स्मारक नहीं बन पाया, जबकि 2 साल पहले केंद्र सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की गई। इस दौरान केपी यादव ने पत्रकारों को बताया कि शहीद तांते टोपे को सरकार भूली नहीं है। तांते टोपे की याद में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय बनाया जाएगा।